साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल फिश फार्मिंग छत्तीसगढ़ में आप सबों का स्वागत है। साथियों, आज हम एक ऐसे मत्स्य पालक के फार्म में आए हुए हैं जिन्होंने LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद मछली पालन का व्यवसाय को अपनाया। वकालत का कार्य छोड़कर कुछ विचार करने के बाद या कुछ सोचकर ही उन्होंने मत्स्य पालन की ओर कदम बढ़ाया और कदम बढ़ाने के बाद आज बेहतर काम उनके द्वारा किया जा रहा है। प्रारंभ में वो सरकार से सरकारी अनुदान लेकर सरकारी अनुदान के सहयोग से एक तालाब से शुरू करने के बाद 4 तालाब का निर्माण उन्होंने मत्स्य पालन विभाग के अनुदान लेकर उनके सहयोग से तालाब का निर्माण किया और आज बेहतर रूप से मछली पालन का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। साथियों, इस वीडियो को लाने का उद्देश्य हमारा ये है कि आज के समय में एक तो हम स्वयं अपने काम में निरंतर हम आगे बढ़ें, अच्छा से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं और काम को सीखें समझें और अच्छे कार्य करते रहें। और दूसरा, इस वीडियो को लाने का उद्देश्य हमारा ये है कि आज के इस बेरोजगारी के समय में हम युवा वर्ग को भी स्वरोजगार के साथ जुड़ने का एक मार्गदर्शन देना चाहते हैं। जिस प्रकार से आज इस फार्मर के तालाब में हम लोग आए हुए हैं और उसके द्वारा अपनी पढ़ाई करने के बाद भी एक स्वयं का और बहुत ही अच्छा बिजनेस उनके द्वारा तैयार किया गया है। आज उनके द्वारा सभी प्रकार के मछलियों का फार्मिंग किया जा रहा है। IMC मछली में रेहू, कतला और मृगल का फार्मिंग किया जा रहा है, ग्रास कार्प का फार्मिंग किया जा रहा है, अमूर कार्प का फार्मिंग किया जा रहा है और साथ में मोनोसेक्स तिलापिया मछली का भी फार्मिंग किया जा रहा है। तो साथियों, आपको आज हम उससे सीधा बातचीत भी करके हम बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपना मछली पालन का व्यवसाय को चुना और वो एक वर्ष में उसकी आमदनी क्या हो जाती है। ये दोनों ही चीज़ों को हम उसके साथ बातचीत करके हम बताएंगे, दिखाएंगे। तो आप पहले तो आप उनके द्वारा जो तालाब का निर्माण किया गया है उस तालाब को आप देखिए और इसी प्रकार से आप भी अपना स्वयं का स्वरोजगार निर्माण कीजिए ताकि इस बेरोजगारी की समस्या से हमको निजात मिल सके और हम अपने स्वयं के रोजगार पर हम निर्भर रह सके। साथियों, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम आज उनके द्वारा जो तालाब का निर्माण किया गया है उस तालाब को हम दिखाते हैं। सामने में आप देख रहे हैं ये 1 एकड़ से अधिक का तालाब है और इसमें उनके द्वारा IMC का मछली पालन इसमें किया जा रहा है और बेहतर तरीके से मछली पालन का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। आगे आइए, आपको पहले हम तालाब दिखाएंगे, उसके बाद में आपको उनसे सीधे बातचीत हम करवाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा किस प्रकार से काम किया जा रहा है और कितना बेनिफिट लिया जा रहा है। तालाब देखिए। तो साथियों, एक तालाब हमने दिखाया आप लोगों को जिसमें IMC का पालन किया जा रहा है उनके द्वारा, और ये इधर एक दूसरा तालाब है और इसमें हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है और इसमें तिलापिया, मोनोसेक्स तिलापिया का फार्मिंग किया गया है। और साथ में ये मेरे दाईं ओर भी एक तालाब है जिसमें कतला मछली और ब्लैक कार्प मछली और ग्रास कार्प मछली का पालन भी इसमें किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये 3 तालाब हैं और इसके ऊपर एक और तालाब है। तो टोटल उनके द्वारा 4 तालाब का निर्माण किया गया है और चारों तालाब में मछली पालन का काम किया जा रहा है। और साथ में हमारे मत्स्य पालन विभाग की ओर से एक मकान भी बना हुआ है हमारे सामने में। ये मकान भी मछली पालन विभाग की ओर से उनके अनुदान से बनाया गया है। तो साथियों, हम ये भी बताना चाहते हैं कि मत्स्य पालन विभाग मछली पालन कार्य को या मछली पालन के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अनुदान देता है और वो भी ऐसा अनुदान देता है कि वो पूरा 100% अनुदान रहता है, उसमें किसी प्रकार के हमको पैसा वापस
करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से देखिए इसका जो मैनेजमेंट किया गया है, 4 तालाब निर्माण करने के बाद मछली पालन का काम यहाँ पर बेहतर तरीके से किया जा रहा है। और इसका अधिक तालाब रहने का जो लाभ ये होता है कि एक वर्ष में जो मछलियाँ तैयार नहीं होती हैं उन मछलियों को नेक्स्ट साल में जब हार्वेस्टिंग होती है तो छोटी मछलियों को दूसरे तालाब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसका आने वाले वर्षों में उसका अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो साथियों, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं कि मछली पालक जो कि बिल्कुल युवा है, 30 वर्ष का है और LLB की पढ़ाई करने के बाद वो मछली पालन का काम शुरू किया हुआ है, तो उससे हम मिलवाते हैं और बात करते हैं, समझते हैं, हम भी सीखेंगे और आशा करते हैं कि युवा वर्ग को भी कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद, हमारी वीडियो में बने रहिए।